Hello students, this is class 7th and now we are going to start our chapter number 9th which is taken from English and the name is being neighborly. Being neighborly मतलब कि हमें neighborly यानी कि पड़ोसी संबंध रखने चाहिए और हमें अच्छा बनना चाहिए अपने पड़ोसियों के साथ, तो इससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है. So before starting this chapter, first we have to move and read. Let's begin. So what's written here? Now let's read. Discuss with your partner. तो आपको अपने पार्टनर से इसको डिस्कस करना है. Just because this is online study, so you have to discuss with your siblings. A family consisting of a father, mother, and a daughter of your age has moved into the house next door to you. तो ये बताया जा रहा है कि मतलब कि जो फैमिली है वो कंसिस्टिंग मतलब कि वहाँ पे आपके घर के बाजू में आई हुई है, जिसमें फादर है, मदर है, डॉटर है, जो कि सिर्फ आपकी एज की है. जो डॉटर है वो आपके एज की है. ओके, सो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन अ न्यू नेबर मूव्स नेक्स्ट डोर. तो आपका रिएक्शन उस वक्त क्या होगा जब आपके मतलब कि जो न्यू नेबर है, जो आपके पड़ोसी है वो आए हुए हो, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि आपके बाजू में एक न्यू नेबर आए हैं. हाउ वुड यू वेलकम द यंग गर्ल. किस तरीके से आप वेलकम करेंगे उस यंग गर्ल का. यू कम टू नो दैट शी हैज़ ज्वाइन द सेम स्कूल और एज यू. और अगर आपको ये भी पता चले कि आप वो जो गर्ल है जो आप ही के एज की है वो आप ही के स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं, तो अब भाई आपका रिएक्शन क्या होगा ये आपको बताना है. वट वुड यू लाइक टू डू मेक हर फील कंफर्टेबल ऑन हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. किस तरीके से आप स्कूल के फर्स्ट डे में उसे कंफर्टेबल कराएंगे. क्या आप अपना जो नेचर है वो फ्रेंडली रखेंगे या फिर अननोन जैसे पर्सन रहते हैं वैसे बात करेंगे. तो आपको ये बताना है कि स्ट्रेंजर के जैसे बात करेंगे या फ्रेंडली बात करेंगे. ओके, डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ फ्रेंड नेबर. गिव रीजन. यहाँ पे वही पूछा गया है, क्या आप अपना फ्रेंडली नेबर जो है वो उसके साथ रखेंगे या नहीं, ये आपको रीजन के साथ बताना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा विच इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर जो स्टोरी है ना, ये 3 सीन्स में डिवाइडेड है विच इज़ ड्रामेटिस्ट वर्जन. ओके, ड्रामेटिस्ट वर्जन क्या होता है जहाँ पर पूरी जो डायग्राम है वो बना दी जाती है, पिक्चर बना दी जाती है, जिसके थ्रू हमको समझना ईजी हो जाता है इस पर्टिकुलर ड्रामे को. तो देखते हैं किस तरीके का यह ड्रामा है. Little Women is a story based during the Civil War in 19th century New England. तो ये जो स्टोरी है ये 19th सेंचुरी की है, जब जो लिटिल जो वार है, जो गृह युद्ध है वो इंग्लैंड में छिड़ गया था, न्यू इंग्लैंड में छिड़ा हुआ था. वर 4 सिस्टर मेग मार्च, जो मार्च, बेथ मार्च एंड एमी मार्च. तो यहाँ पे जो 4 सिस्टर्स है वो रहती थी अपने मम्मा के साथ, मम्मी के मदर के साथ, जिन लोगों के नाम क्या क्या थे, मैग मार्च, जो मार्च, बेथ मार्च एंड एमी मार्च. Their family is poor but they are happy and content. इन लोगों की फैमिली जो थी वो पुअर थी बट फिर भी लोग हैप्पी थे और कंटेंट थे. कंटेंट दैट मीन्स स्टूडेंट्स होता है संतुष्ट, मतलब कि जितना भी है हमारे पास हम उन सब में संतुष्ट हो, दैट्स कॉल्ड द कंटेंट. ओके, The March family live in a small house next door to the Lawrence mansion. तो ये जो मार्च फैमिली थी ये लॉरेंस मैंसन के साइड में रहती थी. लॉरेंस मैंसन मतलब कि लॉरेंस मैंशन जो था वो एक मैंशन टाइप का था, मतलब कि लोग रिच पर्सन्स थे. लॉरेंस फैमिली जो थी वो काफ़ी रिच थी और उन लोगों का एक हाउस था वो मैंशन टाइप का था. वर यंग थियोडोर लॉरेंस नोन एज लॉरी एंड हिज एज्ड ग्रैंडफादर लिव. तो यहाँ पे ये जो ये यंग बॉय है उसका नाम है थेडोर लॉरेंस, जिसे नोन एज द लॉरी, जिसे लॉरी भी बोला जाता है. उसके एजेड ग्रैंडफादर है जो वहाँ पे रहते हैं. द सिस्टर आर ऑलवेज विलिंग टू मेक फ्रेंड एंड हेल्प अदर. इस तरीके से ये जो सिस्टर्स थी ये हमेशा विश्वास करती थी इच्छा की सभी की हेल्प करना चाहिए, है ना. इन सब में वो विश्वास करती थी, सबसे दोस्ती रखना चाहिए, सब में सबकी हेल्प करना चाहिए. इस तरीके से लोगों का, चारों सिस्टर का नेचर था. नाउ रीड द ड्रामेटिस्ट वर्जन ऑफ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिटिल वुमेन. तो इस तरीके से हम लोग ये जो लिटिल वुमेन है इन लोगों का ड्रामेस्टिक वर्जन पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ड्रामेस्टिक वर्जन क्या होता है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है. ओके, हु इज लिटिल वुमेन. नाउ look this para. Little Women, that means is considered a classical piece of literature. ये जो है ना लिटिल वुमेन, ये क्लासिकल पीस है इंग्लिश लिटरेचर का.
इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इनटू एन अवार्ड विनिंग फिल्म, इसमें एक फिल्म भी बन चुकी है जिसने अवार्ड को विन किया है. रीडिंग द बुक एंड देन सीइंग द मूवी विल बी एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस एज यू कैन देन कंपेयर द टू एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड फैमिली. इस तरीके से हम लोग इस ड्रामेटिक जो पार्ट है इसका इसे पढ़ेंगे और इसे एंजॉय करेंगे. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स है स्टूडेंट्स. कैरेक्टर में आ जाता है पहले तो नरेटर. नरेटर मतलब वो होते हैं जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं. फिर आ जाती है इसमें मार्च सिस्टर्स, दैट मीन्स मेग मार्च, जो मार्च, बेथ मार्च एंड एमी मार्च, विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द अबव पैरा. द बॉय नेक्स्ट डोर, जो बॉय है वो मेंशन हाउस में रहता है जिसे लॉरी बोला जाता है, या फिर उसका जो कंप्लीट नेम था वो थेडोर लॉरेंस था. लॉरेंस ग्रैंडफादर भी वहाँ पे रहते हैं, मिस्टर लॉरेंस. एंड द मेड इन द लॉरेंस मेंशन, और एक मेड भी रहती है उस लॉरेंस मेंशन में. नाउ आई एम गोइंग टू टर्न द पेज. So students, look this image. This is scene number 1. Okay, I already told you students कि ये जो स्टोरी है वो सीन्स में डिवाइडेड रहेंगी. सो दिस इज सीन नंबर 1. सीन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि एक गर्ल है वो किस तरीके से आग को जलाए हुए है. फायर यहाँ पे फायर दिख रही है हमें, और उसने अपने पैर को स्ट्रेट करके बैठा हुआ है जिससे कि वो मतलब आग सेक रही है और बुक रीड कर रही है. ओके, इस तरीके का सीन हमारे सामने में प्रेजेंट है. ड्रामेटिक a story helps you to imagine the scene in which the story is taking place. तो taking place. तो ये जो ड्रामेटिक स्टोरी है इसमें जो इमेजिन्स बनी होती है, इमेजेस बनी होती है, ये हेल्प करती है कि किस तरीके की जो इमेजिनेशन है वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए और जो स्टोरी में क्या चल रहा है. इट्स लाइक अ पेंटिंग अ पिक्चर विथ वर्ड्स टू ब्रिंग अलाइव अ सेटिंग एंड द कैरेक्टर्स. इस तरीके से ये जो ड्रामा है ये कम्प्लीटली पूरा का पूरा वर्ड्स में बयान किया हुआ होता है, वर्डों में बयान किया होता है. इसमें ब्रश का यूज नहीं होता, मतलब कि जो पेंटिंग बनी हुई है ये हमारे वर्ड्स को बता दे रहा है कि गर्ल है इस तरीके से बैठी है, इसमें ब्रश का यूज नहीं हुआ है. ओके, तो इस तरीके से ये जो ड्रामेटिक पिक्चर है इसको प्रेजेंट किया जाता है हमारे पास. नाउ यहाँ से स्टोरी हमारी अब शुरू होती है. द सीन इज सेट इन अ ड्राइंग रूम. जो फर्स्ट सीन है वो ड्राइंग रूम में सेट किया गया है. द रूम हैज 2 सोफा. इस रूम में 2 सोफा दिख रहे हैं. बिटवीन द सोफा इज अ फायर प्लेस वेयर चीयरफुल फायर इज ब्लेजिंग. तो यहाँ पे जो 2 सोफा के बीच में एक फायर प्लेस दिख रहा है जिसमें जो फायर है वो ब्लेजिंग हो रही है, जल रही है. ऑन वन ऑफ द सोफा अ यंग गर्ल विथ हर फीट स्ट्रेच्ड towards the fire is reading a book. तो इस तरीके से जो एक सोफा में एक यंग गर्ल बैठी हुई है अपने पैरों को स्ट्रेच करती हुई आग की तरफ, टूवर्ड द फायर है ना, आग की तरफ, एंड रीडिंग अ बुक, वो बुक को रीड कर रही है. दिस इज अ मैग, और ये जो गर्ल है वो कौन है? मैग है, मैग मार्च है. अनदर यंग गर्ल कम्स ट्रैम्पिंग थ्रू द हॉल वियरिंग रबर बूट एंड हुड. इसी तरीके से जो अनदर जो गर्ल्स है वो ट्रैम्पिंग, उनके पैरों की आवाज आती है और लोग चलते हुए जो रबर के बूट्स है उससे पहने हुए और उन लोगों ने वहां पे आए हुए हैं. She has a broom in one hand and shawl in another hand. तो इस तरीके से वो जो गर्ल जो आई है, नेक्स्ट गर्ल जो आई है, उसके एक हाथ में ब्रूम है, दैट मीन्स झाड़ू है, और दूसरे हाथ में शॉल है. शॉल दैट मीन्स स्टूडेंट्स फावड़ा होता है जिससे जो स्नो होती है उसे हटाया जाता है. ओके, सो इट्स अ स्नोवी आफ्टरनून. तो ये क्या था? एक स्नोवी, मतलब कि जो आफ्टरनून था उसमें बर्फ जो थी, बर्फ की रेनिंग हो रही थी. ओके, स्नो रेन हो रहा था, तो इसलिए इसे बोला गया है स्नोवी रेन. यानी कि वो जो लड़की है, जो नेक्स्ट गर्ल आई है, वो बाहर जाके झाड़ू लगाने वाली है और फावड़े से पहले बर्फ को हटाएंगे और फिर उसको क्लीन करने वाली है. ओके, अब यहाँ पे जो मैग है ये बोल रही है, व्हाट इज द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो. तो ये जो को बोलती है, जो नेक्स्ट गर्ल आई है वो जो है, तो जो मैग है वो जो को बोलती है कि तुम क्या करने जा रही हो. गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज शी स्माइल्स मिस्चीवियसली. तो जो है वो बोलती है मैं बाहर एक्सरसाइज करने जा रही हूँ. एक टीजिंग टाइप की, एक मिस्चीवियसली टाइप के स्माइल करते हुए उसने ऐसा बोला. ओके, क्योंकि उसके हाथ में झाड़ू नजर आ रही थी, शॉल नजर आ रहा था, बट फिर भी जो मैग है उससे यही सिंपल सा क्वेश्चन कर रही है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, बिकॉज उस चीज को देख के हम लोग गैसिंग कर सकते. दैट्स वाई जो है इसने मिस्चीवियसली उस चीज का आंसर दिया.
मैग बोलती है आई शुड थिंक 2 लॉन्ग वॉक दिस मॉर्निंग वुड हैव बीन इनफ। तो जो मैग है उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 वॉक हमने की है वो हमारे लिए इनफ है, हमें और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। इट्स कोल्ड एंड डल आउट, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा कोल्ड है और बहुत ज़्यादा डल है, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा स्नोवी है। एंड आई एडवाइज्ड यू टू स्टे वार्म एंड ड्राई बाय द फायर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी मतलब बाहर में न जाए गर्म में, जैसे जिस तरीके से मैं बैठी हूँ अंदर में जो फायरवुड है वो जल रही है, तो इसी तरीके से आप भी बैठे रहे एज आई डू, जैसा मैं कर रही हूँ। जो बोलती है अब जो, आई नेवर टेक एडवाइस, मैं कभी भी एडवाइस नहीं लेती। एंड आई कांट कीप स्टिल ऑल डे, और मैं कभी भी एक ही जगह नहीं बैठ सकती। आई डोंट लाइक टू डज बाय द फायर, और मैं बिल्कुल भी आग में, मतलब ये देखो बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है और अंदर में आग जल रही है, और अगर हम लोग आग सेक रहे हैं तो वो बोलती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं डज मतलब कि ऊँघना, क्योंकि मैं ऊँघना नहीं चाहती हूँ आग में, मतलब कि मैं एक बहुत ज्यादा मिस्चीवियस, बहुत ज्यादा फुर्तीली गर्ल हूँ, तो मुझे इस आग वाग सीखना बिल्कुल नहीं पसंद है एक ही जगह पे बैठ के। आई लाइक एडवेंचरस, मुझे एडवेंचरस बहुत पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू फाइंड समवन, और इसीलिए मैं यही इस टाइप का जो एडवेंचर है उसको ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ, जो एक्साइट्स एंड मेक स्टार्ट्स आफ्टर हर सिस्टर। इस तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके वापस चले जाती है, मतलब कि उसके सिस्टर को वहीं पे छोड़ के वो चले जाती है। मैग, शी विल बी बैक सून, मैग बोलती है वो बहुत जल्द वापस आने वाली है। कंप्लेनिंग ऑल द वाइल अबाउट द कोल्ड एंड हाउ हर फीट एंड हैंड्स आफ्टर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ। रेडी टू ड्रॉप ऑफ मतलब होता है नम, डल टू द कोल्ड। तो ये जो मैग है वो बोलती है कि वो बहुत जल्द वापस आने वाली है, इस बात की कंप्लेनिंग लिए कि बाहर में बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और जो उसके पैर है वो अब पूरे के पूरे फ्रोजन बन चुके हैं। तो इस बात की कंप्लेनिंग लेके वो यहाँ पे आने वाली है। अब यहाँ से टर्म शुरू होती है नरेटर की। जो नरेटर है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जो हमको स्टोरी सुना रहे हैं, ओके, ये बोलते हैं मैग गोज बैक टू टोस्ट हर फीट एंड रीड हर बुक। ये जो मैग है वापस से जो अपने पैर है उसको टोस्ट करती है, मतलब कि सेकने लग जाती है, ओके, आग में, और बुक को अपनी रीड करते रहती है। इवन हो एंड जो बींग्स टू डिग पाथ, ये जो उनकी इवन हो है एंड जो है वो चली जाती है अपने पाथ को मतलब कि डिग करने के लिए, जो बर्फ जो वहाँ पे जमी हुई है, विथ ग्रेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा ग्रेट एनर्जी के साथ। द स्नो इज लाइट एंड विथ हर ब्रूम शी soon sweeps a path all round the garden। इस तरीके से उन लोग, वो जो स्नो है वो लाइट है ना, और इस तरीके से वो अपनी ब्रूम के साथ झाड़ू लगा लेती है और पूरे के पूरे जो गार्डन है उसको क्या कर लेती है, क्लीन कर लेती है। अब नरेशन आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए बोलता है द गार्डन सेपरेटेड द मार्च हाउस फ्रॉम दैट ऑफ लॉरेंस। तो ये जो नरेशन है वो बोलता है कि यही वो गार्डन था जो मार्च हाउस को और जो लॉरेंस मैंशन है वो दोनों को सेपरेट करता था। ऑन वन साइड इज एन ओल्ड, एक साइड मतलब कि ओल्ड रेदर बेयर एंड शेपी हाउस, इसके एक साइड में बहुत ज्यादा ओल्ड रेदर बेयर एंड शेपी हाउस था। शेपी मतलब कि नेग्लेक्टेड, मतलब कि जिसे अवॉइड किया जाए, है ना, मतलब कि उसमें उस हाउस में ऐसा कुछ नहीं था देखने लायक, तो वो मतलब कि ऐसे टूटा फूटा सा एक हाउस था, नेग्लेक्टेड हाउस था जिसमें कोई किसी की नजर नहीं पड़ती थी। बट ऑन द अदर साइड लाइज अ स्टेटली स्टोन मेंशंस promising every shot of comfort and luxury। लेकिन इसके जो अपोजिट दूसरे साइड में था एक स्टेटली हाउस था। स्टेटली दैट मीन्स ग्रांड इन साइज, अपीयरेंस ऑफ मैनर्स, मतलब कि बहुत अपने साइज में बड़ा, और इसमें मतलब कि दिखना है, बहुत अच्छा गार्डन था एट ऑल थिंग्स, और उसको देखने से ही ये चीज समझ में आ जाती थी कि वो बहुत ज्यादा कंफर्ट एंड लग्जरी हाउस है, ओके। यट it seemed a lonely lifeless sort of house, for no children frolicked on the lawn। बट ये ऐसा लगता था देखने से ही, वो जो लॉन था वो अकेला लगता था, लाइफलेस, वहाँ के लोगों की कोई लाइफ नहीं है ऐसा लगता था, क्योंकि वहाँ पे कोई चहल पहल नहीं थी। फॉर नो चिल्ड्रन फ्रोलाइक्ट, मतलब कि कोई भी जो बच्चा था वो वहाँ पे चिल्लाता नहीं था। फ्रोलाइक्ट मतलब होता है प्ले और मूव अबाउट इन चीयरफुल एंड लाइवली वे, यानी कि कोई भी बच्चा वहाँ पे चहचहाता नहीं था। जैसे बच्चे होते हैं ना जिस घर में, तो उस घर में एकदम हम बोलते हैं कि बिल्कुल भी यानी कि हलचल मची रहती है, बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है वहां पे। तो इस तरीके से वहां पे उस घर में भी ऐसा ही था।
and few people went in and out except the old gentleman and his and his fortune on the lawn. No motherly face ever smiled at the windows. उस घर की जो विंडो थी उसमें कोई मदरली फेस मतलब कि कोई माँ भी नहीं नजर आती थी, मतलब कि स्माइल करती हुई कोई भी फेस नजर नहीं आता था. एंड फ्यू पीपल वेंट इन एंड आउट, कुछ ही लोग नजर आते थे जो अंदर जाते थे और बाहर आते थे. एक्सेप्ट द ओल्ड जेंटलमैन एंड हज ग्रैंडसन, क्योंकि एक्सेप्ट मतलब कि बजाय उनके जो वहाँ पे जो एक ग्रैंड जेंटलमैन रहते थे और ग्रैंड सन रहता था, उन लोग नहीं आते थे. अ लिटिल लेटर जो एंटर्स टॉकिंग एक्साइटेडली, तो इस तरीके से जो है वो एक्साइटेडली बहुत एंटर होती है ये सब बातों को लेके. जो पुअर बॉय ऑल अलोन सिक द डिसमल डे, वो बोलती है मतलब कि उस बच्चे के बिहाफ में बोल रही है, ये जो बच्चा यहाँ पे दिख रहा है इसके बिहाफ में बोलती है कि वो कितना पुअर बॉय है कि इतने अच्छे आफ्टरनून में वो डिसमिल मतलब कि ग्लूमी उदास सा बैठा होगा. इट्स अ शेम, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शेम की बात है क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है. आई विल टॉस अप अ स्नो बॉल एंड मेक हिम लुक आउट, मैं एक स्नो बॉल बनाऊंगी और उसके तरफ फेंकूंगी. एंड देन आई विल से अ काइंड वर्ड टू हिम, और मैं उससे कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगी. मैग यू स्टार्टल्ड मी, तो मुझे सरप्राइज कर रही हो. स्टार्टल्ड मतलब होता है स्टूडेंट सरप्राइज करना. हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम कैसे उससे बात करोगी. ओके, हाउ हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय, क्या तुमने लॉरेंस बॉय को देखा. द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम द सोसाइटी, अब ये जो है मैग का आंसर जो दे रही है, क्या तुमने लॉरेंस बॉय को देखा, वो कितना सफरिंग फॉर द सोसाइटी मतलब कि कितना लोनली नजर आता है, लोनली एंड वांटिंग कंपनी, उसे किसी कंपनी की जरूरत है. एंड फन हिज ग्रैंडपा डज नॉट, एंड फन की जरूरत है. हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शिट अप ऑल अलोन, क्या उसके ग्रैंडपा को भी नहीं समझता कि उसको एक अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत है और उसे हमेशा वो अकेला रखते हैं. ही नीड्स अ पार्टी ऑफ जॉयफुली बॉयज टू प्ले विथ और समबडी यंग एंड लाइवली, उसको ज़रूरत है किसी जॉली बॉयज़ के साथ पार्टी करने की और किसी यंग पर्सन की जिसके साथ वो अच्छे से खेल सके, अपनी बातें कर सके. आई हैव गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन, मैं जा रही हूँ. गुड माइंड मतलब कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मैं उस जेंटलमैन मतलब कि उसके दादा के पास जा रही हूँ और उनको बताऊंगी कि आपके जो बच्चा है, आपका जो सन है उसको कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है. जो यहाँ पे जो लॉरेंस दिख रहा है उसे कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है, एक फ्रेंड की ज़रूरत है और आपने उसे घर पे कैद करके रखा हुआ है. मैग बोलती है जो यू विल डू नो सच थिंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करने जा रही हो. ओके, जो बोलती है आई एम गोइंग, आई सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ, मैं जा रही हूँ, मैंने अभी देखा है कि जो मिस्टर लॉरेंस है वो किस तरीके से अभी अपनी ड्राइव ऑफ किए हैं, मतलब जस्ट एंटर कर रहे हैं वो घर पे और मैं जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सीन 1 जो है वो ऑफ हो जाता है. इसके बाद शुरू होगा हमारा सीन 2 एंड ऑल्सो हमारी जो स्टोरी है वो भी जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा बन चुका है. सो आई एम स्टॉपिंग हियर, सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स सीन नंबर 2. ओके, so while the teaching and while the watching video, if you have any problem, any query, so you have to mention or comment. Okay, till then take care, bye bye.